आज की मार्केट तो चौंकाने वाली रही है। मार्केट ने नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और आज वैसे यकीन तो नहीं हो रहा है कि मार्केट इतना वन वे इतना गिर जाएगा। बिल्कुल सपोर्ट नहीं लिया। एक जगह सपोर्ट बनाया भी था बट फिर एक छोटे से रेजिस्टेंस पे जा करके मार्केट ने नीचे की ओर टर्न ले लिया। तो अब हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ जा रहा है। तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये देखना हमको ज़रूरी है। देखिए, बहुत बड़ी कैंडल बनी है और इतनी बड़ी कैंडल बनी है जिस कैंडल ने पिछले एक दो तीन लगभग 4 दिन को कवर कर लिया है। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या मार्केट और नीचे गिरेगा। तो मुझे तो फिलहाल अभी ये लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट इस लेवल पे तो नहीं लेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मैं पहले भी मैंने कहा था कि मार्केट जब कभी भी मार्केट राइज करता है ना, तो राइज का एक पैटर्न होना चाहिए। जब कंटिन्यूअसली राइज करेगा तो कंटिन्यूअसली उसके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि लोगों में क्या होता है ना कि जब आप एकदम टॉप पे चले गए, अब मान लीजिए आप यहाँ टॉप पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस टॉप पर क्यों कोई बाई करेगा, खुद ही सोचने वाली बात है। तो ये जो कैंडल आज बनी है ना, ये कैंडल इसलिए बन रही है, एक तो ये क्रिसमस वीक है, तो क्रिसमस के लिए भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है, न्यू बायर्स ऐड नहीं हो रहे हैं, और जिनको ज़्यादा बाई करना है तो वो कुछ प्राइस को कम लेके आएंगे। देखिए, या तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आके सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर हमको इस लेवल का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है कि हो सकता है कि ये कहीं इस लेवल पे आए। ठीक। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो पुराना रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है कभी कभी वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब हम अगर मार्केट को देखें, मार्केट को हम देखते हैं 15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं निफ्टी को। तो मैंने कुछ ये सपोर्ट दिन में मार्क किए थे बट ये सपोर्ट कोई भी काम नहीं किए, और मैंने फिर कभी मतलब मैंने जो है वो ऑर्डर भी नहीं लिया। आज वैसे मैं प्रॉफिट में रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट कुछ 4,500 के आसपास रहा है। कल भी हमने प्रॉफिट बनाया था, आज भी हमने प्रॉफिट बनाया है। और मुझे ये लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं मैंने एक बड़ी रैली मिस कर दी। ये रैली का फ़ायदा उठाया जा सकता था। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप नज़र डालो तो यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार बना है, ये जो शूटिंग स्टार यहाँ बना है, इस शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने वन वे डाउनफॉल किया है, वन वे डाउनफॉल किया है। और देखिए, जब वन वे ऊपर जाती है मार्केट या वन वे मार्केट नीचे जाती है, तब समझ में आता नहीं है कि आप कहाँ पे चांस लें। मैंने कई बार सोचा कि मैं कॉल कर लूंगा क्योंकि अब ट्रेंड की मार्केट थी, ऊपर जा रही थी, और आज मार्केट वैसे भी बहुत ऊपर खुली। मार्केट ऊपर खुली तो मुझे लगा कि आज जो है वो बढ़िया चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मार्केट का कुछ और ही मूड था और मार्केट ने वो कर दिया। कल की क्लोजिंग से ऊपर 21,500 के लेवल को भी पार कर दिया मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि 500 के लेवल को एक मार्केट पार कर रही है, तो अब लोग प्रॉफिट बुक करना चाहें, और लोगों ने वैसा किया भी। अब देखते हैं हमने अपना कहाँ पे आज बनाया था ऑर्डर। देखिए, मैंने तो अपना जो ऑर्डर आज बनाया था, मैं आपको अपने ऑर्डर बुक पे ले जाता हूँ। ये रही मेरी ऑर्डर बुक। मैंने पहला ऑर्डर लिया था 10:05 पे। उसके बाद मैंने 4 क्वांटिटी ली थी। फिर 4 क्वांटिटी मैंने और बढ़ाई। जब ये 99 से 92 पहुंच गया, तब मैंने 4 क्वांटिटी और बढ़ाई, टोटल मेरी 8 क्वांटिटी हो गई, और मैंने इसको यहाँ पे सेल भी कर दिया।
104 रुपये 20 पैसे पे इसको सेल कर दिया। यहाँ पे मेरी 3,000 रुपये की लगभग प्रॉफिट मेरी बन चुकी थी। आज मेरा टारगेट वैसे 4,000 रुपये का था। और उसके बाद फिर मैंने निफ्टी में दूसरा ऑर्डर बनाया, 4 लॉट का, 10 बज के 33 मिनट पे। ये मैंने 105 पे बाई किया और फिर उसको 112 पे बेच दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने पुट का ये ट्रेड बनाया था, और ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने इसको जल्दी मतलब मैं डर गया। इस टाइम पे मैं डर गया था, मुझे लगा कि ऐसा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ना मार्केट ऊपर की ओर ना निकल जाए। और जो बनाया बनाया प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था दिन का। तो मैं यहाँ बस खाली एक चांस ले रहा था कि देखते हैं कि क्या पता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। तो ये मैंने रेजिस्टेंस पे ही लिया था, बट मैंने यहाँ पे ना गलती कर दी कि इसको जल्दी मैंने इसको मतलब, मैं थोड़ा डर गया जैसे, क्योंकि मैंने जैसे इसको लिया वैसे ही इसमें मुझे लॉस होने लगा। तो मेरा जो टारगेट था, जो मैंने अचीव कर लिया था, वो कहीं कम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जैसे ही पॉजिटिव में आएगा मैं इसको हटा दूंगा। मैं जैसे मैं पॉजिटिव में आया मैंने इसको हटा दिया, और शायद ये मेरी आज दिन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चांस बना था। कहाँ 131 रुपये और कहाँ 606 रुपये पे एक क्लोज हुआ है आज। तो ये बहुत बड़ा चांस बनते बनते आज रह गया। और एक मैंने ऐसे ही एक लॉट से एक्सपायरी में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत देर में किया, 15 बज के 4 मिनट पे। और इसमें भी जैसे ही मैंने लिया मैं लॉस में जाने लगा, तो जैसे ये भी प्रॉफिट में आया मैंने इसको हटा दिया। तो ये भी तरीके से, नहीं तो ये भी 155 तक गया है। तो ये पुट के दोनों ट्रेड जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मुझे दे सकते थे, मैंने इन दोनों को जल्दी एग्जिट कर दिया। उसका रीज़न ये भी था क्योंकि मैंने अपना दिन का टारगेट अचीव कर लिया था, तो मैं लालच नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग तो हर दिन होनी है, एक दिन तो होना नहीं है। अब हम एनालिसिस करते हैं कि हम कल क्या करें। कल क्या मार्केट में हमें करना है। अब आज तो जो होना था हो गया। कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं एक्सपायरी में तो काम करूंगा नहीं। और कल मैं बैंक निफ्टी में करूंगा काम। और बैंक निफ्टी में जो मुझे दिखा है कि ये मार्केट ऊपर से सीधा नीचे आती जा रही है। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर मुझे लग रही है जो मुझे कल करनी है, वो ये कि कल से मैं रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करूंगा, सपोर्ट नहीं। अब कल से मैं रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करूंगा। रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस मिलेगा वहां मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा। जहां सपोर्ट मिलेगा वहां शांति से उसको देखूंगा टूटते हुए। ठीक है। तो मुझे कल से रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है, सपोर्ट पे ध्यान देना नहीं है। क्योंकि जब मार्केट अब ये फॉलिंग जोन में आता है, तब मार्केट में ट्रेड ऐसे ही बनाना होता है। अगर अब आप गिरती हुई मार्केट में, मार्केट ऐसे गिर रही है, ऐसे होगी फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे होगी फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे होगी ऐसे आएगी। ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ बाइंग आ जाए, मार्केट थोड़ी ऊपर चली जाए, फिर मार्केट जैसे नीचे आएगी, फिर नीचे ऐसे आएगी, फिर ऐसे होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा, और फिर शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा हमको फिर से कल कुछ मिल जाए जो आज हमने मिस किया है। वैसे ठीक है, आई एम हैप्पी कि जो भी हमारा डेली का टारगेट है अपना, वो हमें अचीव करना है। ये तो चलता रहता है। ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ भी करना हमें, कैप्चर करना आ जाएगा। तो यही मेरे लिए मेरा कहना था। और सेकंड चीज़ ये है कि छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए। ठीक है। मैंने देखिए आज जब मैं ट्रेड कर रहा था, मैं अपना टारगेट अचीव कर चुका था। और मैंने सोचा कि एक्सपायरी चल रही है बैंक निफ्टी में, तो क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए एक्सपायरी में भी। तो मैंने एक्सपायरी में ट्राई करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने क्या किया, एक लॉट से, केवल एक लॉट से ट्राई किया कि हाँ, एक लॉट में 15 15 की एक लॉट होती है। मैंने कहा चलो देखते हैं, 500 रुपये तक का रिस्क ले लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसमें देख भी रहा था कि मेरा 500 रुपये तक ही माइनस में जा रहा था, फिर ऊपर आ जा रहा था, फिर ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन ये था ना कि जब टाइम आपके पास हो ना, क्योंकि 3 बजे के बाद मैंने लिया था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैंने जो भी आज अचीव किया है उसमें कुछ कमी हो, क्योंकि ट्रेडिंग हमें नेक्स्ट डे भी करनी है। ठीक है। तो ये फिलहाल आज का हिसाब किताब रहा। बाकी बहुत ध्यान से ट्रेड करिए, यही मैं कहूँगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप
ये आपके कुछ काम भी आया होगा।